ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हरियाणा में एक बार फिर से उथल पुथल देखने को मिल रही है। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह की सरकार से अपना हाथ पीछे खींच लिया है और अब जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने भी कहा है कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है अगर वो बीजेपी की सरकार को प्रदेश में गिराने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि क्या नायब सिंह की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर खतरा बढ़ते नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और अब जेजेपी ने भी कहा है कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। 90 सदस्यों वाले हरियाणा असेंबली में अभी 28 विधायक हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 है। बीजेपी के 40 विधायक हैं। 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल था उन्हें। हालांकि 3 विधायकों ने सरकार से अलग होने का कारण बता दिया है। अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 43 हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि नायब सिंह को पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। 3 निर्दलीय विधायकों ने 7 मई को घोषणा की कि उन्होंने राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। 3 विधायक हैं सोमवीर सांगवार, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर। इन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने इस चुनाव के दौरान कांग्रेस को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की थी। गांववासी शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। अल्पमत यानी माइनॉरिटी में आने के बाद भी हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार पर खतरा नहीं है। किसी भी सरकार को तब तक अल्पमत में नहीं माना जा सकता जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार नहीं हो जाती। ऐसे में मीडिया में निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन वापस लेने से सरकार अल्पमत में नहीं आ जाती और इसका कोई सबूत नहीं होता। इसके लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिनों का गैप होना जरूरी है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मार्च के महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता और अगला अविश्वास प्रस्ताव सितंबर के महीने में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का सार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में मेंशन है। कोई भी सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे करने के लिए उन्हें रिटन में नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर को सबमिट करना पड़ेगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर द्वारा पास हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। विपक्षी दलों की तरफ से अभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसके लिए राज्यपाल से निवेदन कर सकते हैं। राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना पड़ सकता है। आपको याद दिला दें, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और जेजेपी की सरकार हरियाणा में गिर गई थी। राज्य में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। अब इस साल की एंड तक हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में अगर जेजेपी और कांग्रेस एक साथ हो भी जाते हैं तो सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास हो सकता है और बीजेपी की सरकार को गिराने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हरियाणा में चल रही इस उथल पुथल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।